हेलो दोस्तों, मैं अंशुदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग में। और आप सब लोग से मैं जुड़ता रहता हूं और आज मुझे समय मिला तो आज मैं आप सब लोग के सामने एक विषय पे चर्चा करना चाहता हूं जो कि बहुत ही उपयोगी और बहुत सब लोग जानते हैं, लेकिन शायद सब लोग सोच के विचार कर भी उस चीज़ को महत्व नहीं देते, या हो सकता हो अब इस भागम भाग की ज़िंदगी में उस चीज़ पे कभी गौर ही ना किया हो। तो आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है और आज का विषय ये है, हमारा इस जीवन में, इस धरती पर हमारा आने का क्या उद्देश्य है। हमारा आने का क्या उद्देश्य है। सर्वप्रथम, क्या हमारा यहाँ पे आना खाली पैसा कमाना, जिम्मेदारी संभालना, शादी करना, जीवन को आगे बढ़ाना और जैसे कि पूर्वज करते चले आए हैं क्या उसी की तरह कार्य करना, या अपने जीवन शैली को एक दूसरे ढंग से जीना, या एक हमें वन पे निकल जाना, एक सन्यासी की तरह जीना। मतलब कैसे, क्या उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य क्या है ये। क्योंकि आजकल की भागम भाग की ज़िंदगी में हर व्यक्ति परेशान है। हर व्यक्ति परेशानी क्या है, हर व्यक्ति की मूल कारण तो है पैसा। पैसे के लिए पूरी सृष्टि में, इस धरती पर, मानव जाति में त्राही त्राही मची हुई है। पैसा उपयोगी चीज़ है, हम भी स्वीकार करते हैं कि पैसा तो उपयोगी चीज़ है। पैसे बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। पैसा तो जीवन का संचालन करता है और महत्वपूर्ण चीज़ भी है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग आए हैं कि जीवन में आने का क्या उद्देश्य है, इस उद्देश्य को एक्चुअली जो मेरी समझ है, जो मैंने सीखा समझा, वो कुछ साझा करेंगे आपसे। देखिए, जीवन में, इस संसार में सभी का जन्म होता है। किसी न किसी माध्यम से आदमी इस धरती पर प्रकट होता है, आता है, अवतरण होता है और आने के बाद अपने घर के दिए हुए संस्कार में आदमी लग जाता है। ये सत्य बात है। लेकिन आदमी ने कभी क्या सोचा है, या हम लोग ने कभी क्या सोचा है कि हम लोग का जन्म, क्या हम लोग को यही इसीलिए जन्म हुआ था कि बस हम लोग एक परंपरा से बंधे हुए और परंपरा की से परमात्मा की ओर और अपनी जीविका की तलाश में निकलते रहें। यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। क्या इसी के लिए आना, खाना, जीना और सो जाना? नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। आदमी का जो जन्म हुआ है, आदमी की जर्नी जो हुई है, आदमी का जन्म जो हुआ है, वो स्वयं को जानने के लिए हुआ है। स्वयं को जानना कैसे होता है? स्वयं को जानने का मतलब ये है कि जो शरीर में भीतरी शक्ति है, या जो प्रकृति की शक्ति है, या जो सबका संचालन कर रही है, उस प्रकृति से अपने आप को तालमेल स्थापित कर लेना, अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर लेना। जैसे कि हमारा ये शरीर है, हमें मिला, हमें ये शरीर, कभी क्वेश्चन उठता है कि हमें क्यों मिला, इस धरती पर क्यों आए और क्या करना था। अधिकतर लोग बताते हैं कि भाई ये तो कर्मों का दोष है, कर्म है आपका, इस कर्म मिला आपको और कर्म है तो आपको भोगना पड़ेगा। कर्म के अनुसार से प्राणियां मिले हैं, उनका जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ये तो सत्य है ही है, लेकिन इसके साथ ये है कि हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। ये जो हमारे स्वयं का आत्मस्वरूप है, इसके भीतर जो आत्मा है, जो लोग कहते हैं कि शरीर मिट्टी है और छूट जाएगा और इस आत्मा चली जाएगी, आत्मा अमर है। तो आत्मा अमर है तो जीते जी इसी आत्मा के दर्शन कर लें, इसी स्वरूप के दर्शन कर लें। जो ये स्वरूप हमें भगवान ने धारण करा है, जो दिया है, इसके दर्शन कर लें। ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए हर व्यक्ति का, जीवन में अपने स्वयं को जानना। और अपने स्वयं को जब जानने लगता है आदमी, और हमारे साथ संसार में इस संसार में जितने भी लोग हैं, अत्यधिक लोग, 2% को छोड़ दीजिए, कि वो सब दूसरे को जानने में लगे। हम तो इतना ज्ञान ले लिए, हम तो इतने प्रखंड हैं, हम तो इतना ज्ञानवान हैं, मैंने इतना ज्ञान ले लिया। लेकिन दुनिया की सारी चीज़ें व्यर्थ हैं व्यक्ति ने अगर स्वयं को नहीं पढ़ा। स्वयं के जानना जरूरी है। स्वयं को आप देखिए, भगवान ने 2 आँखें क्यों दी, ये नाक क्यों दिया, ये दांत हैं, ये जीभ है,
ये मुंह है, ये शरीर है, दोनों हाथ दिए, आँख दिए, कान दिए, ये बाल क्यों दिए, ये समझने की बात है। अपने आप को समझना पड़ेगा। अपने शरीर की 72,000 नसों नाड़ियाँ हैं, रोम रोम है, लंग्स हैं, फेफड़े हैं, कितने प्रकोष्ठ हैं, कितने, अपने आप को जानना जरूरी है। अपने स्वयं को जानने के लिए, जो कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में बताया गया, प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से, आहार प्रत्याहार और जप तप के माध्यम से आप इसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। स्वयं को जानने के लिए आदमी को अपने स्वयं में झांकना पड़ेगा, स्वयं की बुराइयों को दूर करना पड़ेगा। तो आज का विषय मैं इसीलिए लेके आया था, स्वयं को जानना। उत्साह जन्म क्यों हुआ है? स्वयं को जानने के लिए हुआ है, ये मेरा मानना है। और जहाँ संबुद्ध सद्गुरुओं का ही मानना है कि अलग अनेकों संत हुए धरती पर, और अनेकों संत महात्माओं ने यही ज्ञान दिया कि स्वयं को जानना ही सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं को जानने के लिए जन्म हुआ। अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। हम क्या हैं, हम क्यों आए इस धरती पर, हमारा उद्देश्य क्या है। क्या पैसे ही कमाना है? पैसे तो हमारे पूर्वज भी कमा रहे थे, पैसे कमाया, आए गए, और कितने लोग चले गए, एक से एक धरती के वीर चले गए, एक से एक धनवान चले गए। तो क्या पैसे पे ही सब कुछ है, या पैसे पे ही आसक्त हुआ करते हैं? पैसे तो सिर्फ ज़रूरतें पूरा करी जा सकती हैं। तो पैसा तो कमाना ज़रूरी है, लेकिन आपके मन में शीतलता, सरलता, तरलता होनी ज़रूरी है। जब आपका मन शीतलता, तरलता होती है तो आप जो है बिल्कुल शुद्ध मन से, एकदम शुद्ध मन से, मतलब क्या कहा जाए, मतलब एक कबीर जी ने एक बात कही थी ना कि मन ऐसा निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो मन की साधना साधें, अपने मन को साधें। एक साधना की ज़रूरत है। एक सुबह शाम हर व्यक्ति को प्राणायाम की ज़रूरत है कि हम करें, अपने जीवन में धारण करें। ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, टहलें, स्वस्थ रहें, और देखें जीवन रूपांतरण हो जाएगा। जब आप इन क्रियाकलापों से गुजरते हैं तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाता है, आपका रूपांतरण हो जाता है। मतलब आदमी, मतलब नर से नारायण की श्रृंखला में आ जाता है, नारी से नारायणी की श्रृंखला में आ जाता है। और जीवन का बिल्कुल आप सोच नहीं सकते कि आप जीवन में, मतलब ये पैसे का आनंद तो क्षणिक है, लेकिन मन का जो आनंद मिलता है, जो आत्म सुख की अनुभूति होती है, वो किसी से बताई नहीं जा सकती। वो आपको अंतर ध्यान होने से ही होगा। आदमी को योग का मतलब जुड़ना है, जुड़ना का मतलब स्वयं से है। जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ गया वो आनंदित हो गया। जो व्यक्ति 24 घंटे आप सो रहे हैं, मन में दूसरे की बात चल रही है, आप कुछ कर रहे हैं, मन में दूसरे की बात चल रही है। आपका मन इतना चंचल है, कभी आपको स्वयं के बारे में गलतियां नहीं दिखाता। कभी मन आपको सुधार के लिए आगे नहीं बढ़ाता। आपका मन कभी आपको ये नहीं कहता कि आपको ध्यान करना चाहिए। मन आपको कभी ये नहीं कहता कि ये आपके लिए गलत है। होता यही है कि मन तो हमेशा आपको मार्गदर्शन करता है, लेकिन आपकी मन का इतना मैला हो चुका है कि आप मन को कुचल के आगे बढ़ जाते हो। इसीलिए शास्त्रों में हमारे वर्णित है कि मन को अपने स्वच्छ करिए, पवित्र करिए, शुद्ध करिए। कहते नहीं, मन काला आदमी है तो काला आदमी है, तो छली आदमी है। तो है, ऐसे पढ़े हैं, ऐसे लोग पढ़े हैं धरती पर कि जिनको किसी की बात समझनी नहीं है, ना सुननी है, और ना उन पर कोई असर होता है। ऐसे लिए थोड़ी कहा गया क्रूर से दूर सदा रहिए, चितभंग ना हो तके रहिए। वो क्रूर है, जो व्यक्ति को समझना नहीं है क्रूर है, उससे दूरी हो जाओ भाई, अच्छा ही है। तो ये जीवन है। जीवन में उद्देश्य मिला है अपने आप को, स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को आत्मदर्शन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। तो मेरा निवेदन है कि अपने आप के लिए समय निकालें। 15 मिनट का समय स्वयं के लिए दिए। जीवन के महत्वपूर्ण है। ये 15 मिनट आपके जीवन में अभूतपूर्व क्रांति ले आएंगे, जीवन में क्रांति ले आएंगे। ये महाऔषधि का काम करेंगे, ये पूरा जीवन का रूपांतरण कर देंगे। और जब सुबह शाम आप 15 मिनट देते हैं अपने स्वयं के लिए, जिस दिन आप अपने स्वयं के लिए 15 मिनट देने लगते हैं, मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल समर्पयाम, जो भी होगा श्री गुरु कृपा दृष्टि तुम्हारी, जो होगा शुभ होगा। इसी धारणा के साथ आगे बढ़िए। जीवन में एक क्रांति पैदा हो जाएगी, बिल्कुल क्रांति पैदा हो जाती। क्रांति कहाँ से पैदा होती? क्रांति आपकी सोच से क्रांति पैदा होती है, आपके संकल्प की शक्ति से क्रांति पैदा होती है। और हर व्यक्ति को, भगवान ने हर एक व्यक्ति को बताया, भाई ये श्वास चल रही है, ये श्वास चल रही है, यही तो है, नहीं तो फिर शरीर क्या है? शव है। श्वास चल रही यानी शिव है, और श्वास चली गई यानी शिव खत्म, ये शव हो गया। क्या मतलब? तो रहते रहते अपने समय, बहुत कीमती समय है,
जीवन बहुत बहुमूल्य है और मनुष्य का ये तन मिला है, जीवन मिला, बहुत बहुमूल्य है। ये मतलब अद्वितीय है, इसकी किसी से कोई तुलना नहीं है। और इस जीवन में अपने आप को अनुशासन के साथ, विश्वास के साथ, समय के साथ इसको जीवन में धारण कर लेना चाहिए, स्थापित कर लेना चाहिए, अच्छाइयों को धारण कर लेना चाहिए, जीवन में सात्विकता को धारण कर लेना चाहिए। और जीवन में जितने सम्बुद्ध गुरु आए, जितने भी हमारे महापुरुष आए, उन्होंने यही तो ज्ञान दिया, स्वयं को जानो। बुद्ध आए, बुद्ध जी ने कहा कि अपनी आप ध्यान करिए, श्वासों पर ध्यान करिए, अपने स्वयं को जानिए, स्वयं के अलावा कुछ नहीं, सहयोग करिए, करुणा, दया, साधना, श्रद्धा, सहयोग, समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़िए। सब लोग ने यही कहा। और जब आप एक लय ताल में होते हैं, जब आप सृष्टि को समान भाव से देखते हैं, प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, आनंद की दृष्टि से देखते हैं, अपने आप में आप सुख की अनुभूति करते हैं। संसार में आने का उद्देश्य हमारा यही है कि हमारा आने का लक्ष्य यही है कि मेरा जो जन्म हुआ है स्वयं को जानने के लिए हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या धन जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। धन महत्व में महत्वपूर्ण है, आवश्यकता बहुत है धन की, और उसको कमाना जरूरी है। हर व्यक्ति के उसको कमाने के साथ अपने सुबह शाम अपना समय निकाले, अपने सुबह शाम समय में अपने लिए समय निकाले, ध्यान करे, मेडिटेशन करे, योग करे, जो कर सकता है वो करे अपने स्वयं को जानने के लिए, और निश्चित तौर पर उसके जीवन से रूपांतरण हो जाएगा। क्या होता है, आदमी के मन की परतें, और वो धीरे धीरे जब सुधार की ओर बढ़ता है आदमी, तो जीवन से कालापन, मैलापन, रुकावटें दूर होने लगती हैं। रुकावटें कहीं बाहर की नहीं है, बाहर कोई भी बैरियर्स नहीं है, आपके मन का बैरियर्स है, आपका मन का ही अवरोध है। जब आप अपने मन को स्वतंत्र कर देते हैं, जब आप अपने मन पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, आप जब अपने लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तब फिर जीवन में रूपांतरण होता है। धन भी आएगा, ध्यान भी आएगा, आनंद भी आएगा, लाभ भी आएगा, प्रेम भी आएगा, सुधार भी आएगा, और जीवन में सब चीज़ आपको मिल जाएगा। जीवन में क्या है, क्या जीवन में सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रयास। सबसे बड़ी चीज़ है जीवन में प्रयास। आपको प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास के साथ आपको प्यास लाना पड़ेगा। प्रयास और प्यास दोनों चीज़ जरूरी है। प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जुनून होना चाहिए, प्यास होनी चाहिए। तो फिर कहीं आप उस चीज़ में जब करते हैं प्यास और प्रयास के साथ, तो जीवन में 101% निश्चित तौर पे आपके जीवन में सुखद परिणाम आता है। अपने जीवन में प्रयास पैदा करिए, प्यास पैदा करिए, और अपने आप को जानने के लिए समय निकालिए, अपने स्वयं को जानने के लिए समय निकालिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं से जानने बिना, किसी ने एक संत से कहा, संत ने देखा कि फला उनके पड़ोसी में किसी की मिट्टी हो गई है, तो उन्होंने कहा कि ये आदमी बहुत कुछ कर सकता था, कर नहीं सका। इस मतलब रोए ना गाए, उन्होंने ऐसे बात कह दिया साधारण। तो उन्होंने पूछा जो थे, उन्होंने कहा भाई गुरुजी आपने ऐसे कह दिया, इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा मनुष्य, उसने पैसे तो बहुत कमाए जीवन में, लेकिन जो उस करना, मनुष्य का जन्म जिसके लिए हुआ था, पैसे कमाया अच्छी बात है, पैसा तो परिवार चलेगा, जरूरत होगी, लेकिन अगर शायद 15-10 मिनट अपने स्वयं के लिए निकाल लेता, या आधा घंटा निकाल लेता, या करते करते अभ्यास में आ जाता, और अपने जीवन के जो लक्ष्य है, जिसके लिए उत्पत्ति हुई थी, जिसके लिए पैदा हुए थे धरती पर, अगर वो अपने आप के दर्शन कर लेते, या स्वयं को जानने के लिए प्रयत्नशील होते, तो शायद उनके लिए ये कथन, ये शब्द ना कहे होते। मतलब जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। जीवन को जब यहाँ धरती पर आए हो, तो अपना बीज बो के जाना है, स्वयं का गाना गा के जाना है, स्वयं को जानना है, स्वयं का के लिए प्रयास करना है, आगे बढ़ना है। और जीवन में जो कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं आप, या कोई कार्य कर रहे हैं, उससे लगे रहिए। किसी भी प्रकार की उत्पीड़ना, किसी प्रकार का अभाव आपको प्रभाव नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे अप्रभाव और जितने भी प्रकार की आप परेशानियां सोच रहे हैं, ये सब मन की है, ये मस्तिष्क की है। इसके मन और मस्तिष्क के अलावा कुछ भी नहीं है। आपका पूरा शरीर आपके मन के पर नियंत्रण है। आप कभी गौर करिएगा, जीवन का रूपांतरण तो आपकी सोच पर होता है, आपके सोच और मन पर निश्चित है। इसलिए मन पे और अपने सोच पे कार्य करिए, जीवन बदल जाएगा। और जीवन बदलने वाला कोई भी नहीं है, भगवान ने सर्वशक्तिमान बना के आपको भेजा है।
आपके अंदर अलौकिक दिव्यता है, उस दिव्यता को जगाने के लिए, जानने के लिए आपको स्वयं प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, ना ईश्वर जिम्मेदार है, ना कोई गुरु जिम्मेदार है। जिम्मेदार अपने स्वयं के लिए आप स्वयं हैं, क्योंकि हर जगह पथ पथ पर आपको रास्ता कोई ना कोई दिखाने वाला है, बताने वाला है, समझाने वाला है। समझदार तो आप खुद ही हैं। जितना आपके लिए पैसा जरूरी है, उतना ही आपके लिए अध्यात्म जरूरी है, उतना ही आपके लिए ध्यान जरूरी है, जीवन जरूरी है। जीवन के सत्य को पहचानिए और अपने जीवन को जानिए। मेरा आज इस ब्लॉग के माध्यम से आपको बस खाली यही बताना था, और ये जानना जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या मैं जान चुका हूँ? जी, मैं एक प्रयासी हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, और एक मेरे अंदर प्यास है, और वो प्यास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, और अपने जीवन को आनंदित रूप में बनाया हुआ हूँ। और अपने आप से जो प्रयास हो सकता है, संकल्प जो हो सकता है, उसके साथ पूरे समर्पण के साथ और ईश्वरीय विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। जीवन में सभी प्रकार से शुभ हो रहा है। श्री गुरु का असीम कृपा बरस रही है। शंभु सद्गुरुओं का धन्यवाद है, प्रकृति का धन्यवाद है, ग्रह नक्षत्रों का धन्यवाद है, सभी का धन्यवाद है, सभी पूर्वज और सभी परिवारजनों का धन्यवाद है, और आप सभी का भी धन्यवाद है। और आप सब लोग भी ये सब अपने जीवन में आनंद घटित कर सकते हैं। ये पिटा पिटाया जीवन या रोआ रवाया जीवन और ये भ्रम और ये इस तरह की मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मेरे साथ कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता। करने वाला वही, कराने वाला वही, उसके हाथ हजार हम हाथ भर हैं। निश्चित तौर पे परिणाम आएगा जीवन में। एक बार अपना के देखिए, करिए, सुधार करिए, ध्यान करिए, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम निकालिए अपने लिए। ये जीवन में रूपांतरण करेंगे। ये 15 मिनट आपके लिए औषधि का काम करेगी। जीवन में किसी प्रकार की दवाई और किसी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस औषधि को अपना लिया आपने, ये बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। आप इसको करिए। और मेरा आप सबसे निवेदन है, और मैं तो एक आप लोग के बीच में आप लोग को एक ब्लॉग के माध्यम से एक संबोधित कर रहा हूँ, और आप लोग से निवेदन कर रहा हूँ, आप करोगे जीवन आपका बदलेगा। सुधार करोगे, ध्यान करोगे, जो भी करते हो, जो भी आप समर्पयाम करते हो ईश्वर के लिए, उससे आपका जीवन बदलेगा, किसी दूसरे का नहीं बदलने वाला। करोगे आप, बदलोगे आप। हाँ, किसी के माध्यम से आप बदलते हो तो आप उसको देना है तो उसको एक धन्यवाद दे दीजिएगा। धन्यवाद देना यानी कृतज्ञता के भाव से झुक जाना। तो ये इसका भी है, कृतज्ञता के भाव से झुक जाना। ये भी एक किसी दिन इस पे भी बात का चर्चा करेंगे। और आशा करते हैं आप सबको बात समझ में आई होगी। जो मैं मूल कहना चाहता था, जीवन का उद्देश्य क्या है, कि अपने को जानने के लिए जन्म हुआ है, दूसरे को नहीं। अपने मन मस्तिष्क में दूसरे के भाव लाने का कोई मतलब नहीं है, दूसरे के प्रभाव में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने स्वयं को जानिए, स्वयं को जानिए, उद्देश्य को जानिए, जन्म क्यों हुआ है। जीवन सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, पैसे के साथ साथ अपने आप को भी जानना ज़रूरी है। उसके लिए समय निकालिए, और आशा करते हैं आप सब पे ज़रूर प्रभाव पड़ा होगा, और शिव गुरु की कृपा दृष्टि में सब शुभ हो रहा है। आप सबका भी शुभ हो, आशा करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव गुरु का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, शंभु सद्गुरु का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद।